सबसे चाहूंगा चंदन जी, आपसे शुरू करते हैं। सवाल मेरा ये होगा कि एक तरफ देखिए वोटिंग का जो प्रतिशत है, हम लगातार ये तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान फीसदी कम रह रहा है, लोगों में उत्साह उस तरीके का नहीं है। लेकिन जब मैंने कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां का कंपैरिजन किया, मतदान का प्रतिशत वही रह रहा है जो 2019 और 2014 में दिखा था। हाँ, कुछ स्टेट में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हो रहा है, कुछ स्टेट में कम हो रहा है, लेकिन एवरेज जो है वो वहीं पे जाके रुक रहा है। देखिए, जैसे कि अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि मणिपुर में और त्रिपुरा में सही है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और आप बता रहे हैं कि 2019 की तुलना में और इस समय कम ही अरे हना बोल दो अंतर है। लेकिन मेरा मानना है कि अन्य राज्यों के तुलना में वहां पे इसलिए बढ़ा है, मैं जहां तक मेरी समझ है कि जो लोअर क्लास है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो ज्यादा वोट करने में रुचि रखते हैं बजाय मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के। और इन राज्यों में अगर हम बात करें मणिपुर, छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछड़ापन, गरीबी इन राज्यों से ज्यादा है, और यहाँ पे के लोग वोटिंग को अपना एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, और वो एक कहीं ना कहीं या तो बदलाव के लिए या जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसको निरंतर चलने के लिए वो वोट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो वोटिंग परसेंटेज है इन राज्यों में इसीलिए बढ़ा है क्योंकि गरीब तबका का लोग घरों से निकल के, उनके लिए धूप और उनके लिए जो वोटिंग है सिर्फ वोटिंग का डे है, उनके लिए कोई हॉलीडे नहीं है। लेकिन वही अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं इसको हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कि हॉलीडे और कौन वोट करेगा। और एक और चीज है चंदन जी, इसमें देखिए बिहार, अगर मणिपुर में यह स्थिति है, अगर बंगाल में यह स्थिति है, तो बिहार भी ऐसा नहीं है कि वो एक अर्बन स्टेट बन गया हो, वहां पे भी कमोवेश वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आप चले आइए, हालांकि इस समय वोटिंग जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है, थोड़ा सा टच आपको दिल्ली वाला मिल जरूर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो स्थिति वही है। तो यहां पे लेकिन हम वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं डाउन। देखिए, बिहार की जो मैं बात करूं, बिहार में जो सीमांचल में जो 5 लोकसभाओं में चुनाव हो रहा है, वहां पे जो देखिए मैंने शुरू में ही बोला था कि जो टिकट बंटवारों में अब व्यक्ति विशेष राजनीति हो गया है। सब कोई नहीं, आप कैंपेनिंग देख रहे हैं, पार्टियों का जो कैंपेनिंग चल रहा है कि मोदी को वोट करो बीजेपी, मोदी को वोट फॉर मोदी, सब व्यक्ति विशेष राजनीति। उसी प्रकार से अगर लोकसभा में सीटों का जो वितरण हुआ है वो व्यक्ति विशेष ही जो जनता जनार्दन है देख कर वोट कर रही है। पूर्णिया में जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि पूर्णिया में पप्पू यादव का, उसी प्रकार अन्य जो सीटें हैं जैसे कि माने उधर किशनगंज की बात करें, उसी प्रकार से आपका बांका की बात करें और कटिहार की बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अजीत शर्मा का जो चल रहा है और गोपाल मंडल का जो उसका विरोध कर रहे हैं, जो उनके अशोक मंडल जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं सीटों का जो बंटवारा हुआ है और जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, जो नेता है उनसे भी लोग खपा है कि वो उनके जमीनी नेता नहीं है, उनके लिए जिन्होंने 5 सालों तक पार्टी के बैनर तले काम किया है। अब वही देखिए चंदन जी, पूर्णिया में सबसे ज्यादा, अगर बिहार के 5 लोकसभा सीटों में बात करें तो पूर्णिया में सबसे ज्यादा मतदान दिख रहा है हमें जी। बांका में थोड़ा कम है, कटिहार में उसके बाद ज्यादा दिख रहा है, 46-47% यहाँ वोट हो चुका है। और 2019 के मुकाबले हम जब जाते हैं तो वहीं पे जाकर के फिर रुकेगा जो 2019 में वोट परसेंटेज था। तो इसके पीछे देखिए 2019 अभी तक तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो अभी लास्ट अभी 7 बजे तक अभी डिसाइड करना है या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अभी हमारे पास समय है तो मैं इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा कि क्या होगा। अमिताभ जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए जेएनके की बात करें तो जेएनके में भी जिस तरह से भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि वहां पर